हेलो एवरीवन, मैं आपका स्काई सर। आज आपको बताने वाला हूं कि जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आए हैं अभी रिसेंट जो पेपर हुआ है 24 जनवरी को, उसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन से जो क्वेश्चन मेरे पास आए हैं वो दो क्वेश्चन है, मैं उनको सोल्व करूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल है। ये तो क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, इसमें हम लोग प्रॉपर्टी 4 लगा देंगे। अगर मैं आपको बता रखा हूँ कि 0 से a f(x) dx दिया हुआ हो तो हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं? 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे a की जगह पे क्या दिया हुआ है? π/2 है। सो 0 से लेकर के π/2 ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स, और पावर इसका कितना रहेगा? 2023। और फिर से नीचे हो जाएगा साइन, पावर रहेगा 2023 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस टू द पावर क्या हो जाएगा? 2023 π/2 माइनस एक्स। ये हो गया dx। ये हमने i माना था, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। फिर ये अब इसको जब हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के। तो ये हो जाएगा कॉस टू द पावर 2023, और ये भी हो जाएगा कॉस टू द पावर 2023 एक्स प्लस ये हो जाएगा साइन 90 कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। ये dx हो गया। अगर हम लोग 1 और 2 दोनों को ऐड करते हैं तो i प्लस आई कितना i हो जाएगा? 2i के बराबर हो जाएगा। बुझ रहे हो कि नहीं? और 0 से हो गया π/2। देखो तो दोनों का हमारा जो है डिनोमिनेटर सेम है, तो वो सेम वैल्यू नीचे आ जाएगा एलसीएम, प्लस साइन टू द पावर 2023 हो गया। ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे? साइन टू द पावर 2023 एक्स प्लस कॉस टू द पावर 2023 एक्स। और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2i का वैल्यू क्या हो गया? 0 से लेकर के π/2 ये कैंसिल आउट हो गया, dx हो गया। यहाँ पे 2i किसके बराबर हो जाएगा? तो ये x के बराबर हो जाएगा। और लिमिट कहाँ से लगा देंगे? 0 से लेके π/2 तक। तो i की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2 यहाँ से आ गया, π/2 माइनस 0। तो ओवरऑल हमें आंसर क्या मिल गया? π/4। सेम क्वेश्चन हमने क्लास में करा रखा था, बोलो हाँ या ना। आप अगर नोट्स रिवाइज किए होंगे तो आपको पता चला होगा। जो बच्चे अभी देने वाले हैं जेईई मेंस, ये प्रॉपर्टी बताया था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनको नहीं याद है वो कंप्लान के तौर पे इसे पी ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ, पहला क्वेश्चन आसानी से आपको समझ में आ गया। सिंपल सी प्रॉपर्टी लगानी थी। 0 से a f(x) dx दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में मॉड डाल दिया है, तो ये आई हमें कैलकुलेट करना था। जहाँ पे भी मॉड हो तो हमने क्या बोला कि ये पीस वाइज फंक्शन है। तो पहले इसको अंदर को सोल्व कर लेते हैं। 3x प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 1 और x माइनस 2। अब अगर हम देखेंगे तो ये 0 से 3 के बीच में हमें देखना है। 0 से लेकर के 3 के बीच में देखना है। उसके बीच में कितने क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए? एक आ गया 1, एक आ गया 2। वेवी कर्व मेथड से अगर हम चेक करेंगे तो 1 से 2 के बीच में निगेटिव होगा, इसमें पॉजिटिव होगा और इसमें भी पॉजिटिव होगा। तो हमारा ओवरऑल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? जो हम ब्रेक करेंगे इसे i 3 पार्ट में डिवाइड होगा। 12 तो हम कॉमन ले लेते हैं सब में। ध्यान से देखिए इसको, जिन्होंने नहीं किया है वो भी अभी देखेंगे तो उनसे एग्जाम में हो जाएगा। एक बार लिमिट लगाएंगे 0 से 1, उसके बीच में अंदर वाला जो मॉड है वो कैसे बाहर आ रहा होगा? पॉजिटिव। तो हम डायरेक्ट पॉजिटिव लिख देते हैं, x² माइनस 3x प्लस 2। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा, ध्यान से देखिए। फिर से हो गया प्लस, फॉर्मूले से आ गया प्लस। फिर हम लोग क्या करेंगे? 1 से 2 के बीच में ओवरऑल वैल्यू क्या है? निगेटिव है, तो मैं माइनस साइन लिख देता हूँ और ये सारा टर्म लिख लेता हूँ, x² माइनस 3x प्लस 2। इस यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग चलते हैं 2 से लेकर के 3, x² माइनस 3x प्लस 2 dx। ठीक है, और ये प्लस में ही है, तो जो प्लस में है उसको प्लस में लिख दिया, जो माइनस में है उसको माइनस में लिख दिया। अब इसे सोल्व करते हैं, i की वैल्यू 12 हो जाएगा
अब बताओ, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 0 से लेके 1 तक है तो x³ बाई 3 माइनस 3x² बाई 2 प्लस 2x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर के 1 तक। माइनस साइन बाहर चला आया इसमें, फिर से ये वैल्यू क्या हो जाएगा, x³ बाई 3 माइनस 3x² बाई 2 प्लस 2x, और फिर से वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चला गया, 1 से लेकर के 2 तक, प्लस फिर से ये वाली वैल्यू हो जाएगा x³ बाई 3 माइनस 3x² बाई 2 प्लस 2x, और ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 2 से लेकर के 3 तक। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, यहाँ से बिल्कुल कैलकुलेशन है, यहाँ से पूरा पूरा कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन करना है ध्यान से। 1 पुट करोगे तो देखो 1/3 माइनस 3/2 प्लस 2, 0 वाला वैल्यू तो 0 हो गया। अब दूसरे वाले पोर्शन पे चलते हैं, यहाँ पे माइनस साइन आ गया, दूसरे वाले पोर्शन में 2 रखोगे तो 8/3 माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12 यानी कि 6 प्लस 2 2 जा 4, फिर से हो गया प्लस, फिर इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 3 3 3 यानी 9 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 27/2। सॉरी, यहाँ पे आप एक पॉइंट मिस कर गए, अब यहाँ पे लोअर लिमिट जो है 1 है तो उसको भी माइनस हमें करना पड़ेगा। तो 1 को जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/3 प्लस 3/2 फिर -2 प्लस, अब जब यहाँ पे 3 रख दिया तो 27/3 इज 9, 27/2 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8/3, फिर से अगर यहाँ पे माइनस लगाओगे तो प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 6 हो जाएगा, और फिर से ये -4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हमें कैलकुलेट करना है बहुत आराम से। एग्ज़ाम में जिन बच्चों ने इसको जल्दी जल्दी सोल्व किया होगा उसको गलत होने की संभावना ज़्यादा होगी। देखिए, तो सारे फ्रैक्शन को पहले मैं एक साइड लिख लेता हूँ, 1/3 3/2 माइनस 8/3 प्लस 1/3 माइनस 3/2 प्लस माइनस 27/2, और फिर हो जाएगा -8/3। अब जो हमारा टर्म बचा उसको आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं हम, +2 -6 तो क्या हो गया, -4 हो गया, -4 प्लस 4, ओके, इसको भी ध्यान से लिखो अदरवाइज गलत हो जाएगा। देखो, +2 प्लस 6 -4, और माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +9 हो जाएगा, +6 प्लस 6 -4। ठीक है, तो अब इसे सोल्व करेंगे। 12 इस साइड क्या एलसीएम होगा, 3 है 2 है तो 6 एलसीएम हो जाएगा, 6 जब एलसीएम हो जाएगा तो 3 का बताओ, 2 का 3 3 3 जा 9, 3 का 2 तो 16 प्लस 3 का 2 माइनस 3 3 जा 9, 2 से 3 तो 81, और फिर ये कितना हो जाएगा, 3 2 तो 16, प्लस में वैल्यू देखो यहाँ पे क्या क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस वाली वैल्यू 2 ही है तो 6 6 12 2 14 6 20 22 और 9 कितना हो जाएगा, 31। 31 में से आपको क्या माइनस कर देना है, 8 माइनस कर देना है, तो कितना हो जाएगा 23। ठीक है, तो इस साइड का जो रिजल्ट आ गया हमारा आ गया 23। फिर जब इसे सोल्व करेंगे तो 12 हो गया यहाँ पे, यहाँ पे देखो माइनस वाला क्या क्या है, 2 2 4 बस प्लस 2 ही है, 4 हो गया, 16 16 32 18, तो 32 18 कितना हो जाएगा, 40 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 हो गया, 50 में से 4 माइनस कर दो तो 46 हो गया,
तो -46 और -81 इज 7 और 127, -127, तो ये वाली वैल्यू आ गई -127 प्लस इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, 18 1 अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे i की वैल्यू जो होगी 12 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 × 1 1। सो i का जो हमारे पास आंसर आ गया वो किसके बराबर आ गया, 22 के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं काउंट करता हूँ कैलकुलेटिव क्वेश्चन में, जिसमें गलत होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा थी। मैक्सिमम बच्चे इसे नहीं कर पाए होंगे सही, तो ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन के अंदर चला गया। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताएं। और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन के अंदर काउंट होता है, जो कि डायरेक्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। थैंक यू, ऐसे ही मिलते हैं और भी क्वेश्चन के साथ। तब तक आप अपना पेशेंस बनाए रखिए और अगले अटेम्प्ट के दीजिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।